नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आपका इस विशेष सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं 19 साल बाद बहुत बड़ी अवधि है। 19 साल में यूं कहें कि 2 दशक बीतने के बाद होने जा रही परीक्षा आखिरी बार हुई थी साल 2006 में। ये बहुत बड़ी खबर है झारखंड राज्य के लिए और जो अन्य स्टेट से भी जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी। जेईटी में ओएमआर सीट पर ली जाएगी 43 विषयों की परीक्षा, अर्थात जेट परीक्षा है। जेईटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात झारखंड पात्रता परीक्षा। जो उच्च शिक्षा के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना झारखंड के जो बेरोजगार देख रहे थे, जो नेट और इसमें पूरे देश में आयोजित होने वाली जो परीक्षा है, नेट के अलावा राज्य में जो आयोजित होने वाली सेट है, इसका सपना जिसने देखा वो दोस्तों पूरा होने वाला है। तो झारखंड सरकार ने एक 19 साल के बाद, उनको अब कई तरह की समस्याएं रही होंगी, तो 43 विषयों में अब वो ओमार सीट पर ये परीक्षा करवाने वाली। झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी का आयोजन 19 साल बाद होने जा रहा है। 2006 में यह अंतिम बार हुआ था। वर्ष 2025 की जेईटी में ओमार सीट पर परीक्षाएं ली जाएंगी, ऐसा आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। 2 पेपर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पहला जो पेपर है, जैसा नेट का पेपर है वैसा ही सेम पैटर्न दोस्तों इसमें रखा गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, पहले पेपर में शिक्षण व शोध क्षमता पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और प्रथम प्रश्न पत्र में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2 अंक का होगा। तो ये पहला पेपर हो गया आपका 100 अंक का, नंबर 1 बात। दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा। इसमें 100 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। दूसरा होगा 200 अंक का, प्रश्न होंगे 100, अंक बार होगा 2। यहां 50 गुणा 2 है, ये 100 गुणा 2 है। इस तरह से आपका पेपर होने वाला है मित्रों 300 अंक का। 100 नंबर का आपका शोध एवं शिक्षण अभियोग क्षमता जो है वो पूछी जाएगी। दूसरा आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपका 200 नंबर का होगा और 100 इसमें से प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 अंक का होगा। इस आधार पर पहला पेपर 100 अंक का, दूसरा 200 का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सेम नेट का पैटर्न है। नेट में भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको पॉजिटिव मार्किंग के साथ चलना है, पॉजिटिव थिंक के साथ चलना है। ये परीक्षाएं बिना किसी ब्रेक के होंगी। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों सेम उसमें चलेंगे, लगातार होंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब 3 घंटे हैं और आपके पास 100 और 50 150 प्रश्न है। 150 प्रश्नों में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय है। 150 प्रश्न है। फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन, सेकंड पेपर के 100 क्वेश्चन, तो पर्याप्त समय रहेगा। ठीक है। अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय उपलब्ध कराया जाएगा। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 575 रुपए का शुल्क देना है और आरक्षित जो वर्ग हैं उनको, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग 1 और 2 तो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको 300 रुपए का, और विकलांग और जो थर्ड जेंडर हैं उनको 150 रुपए का शुल्क लेना है। ये लगभग 43 विषयों में आयोजित होने वाली परीक्षा है और ऐतिहासिक परीक्षा होने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर का दोस्तों जिसने भी सपना संजोया है वो अब आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक मुश्किल है, नेट में क्या होता है कि पूरे देश के विद्यार्थी भाग लेते हैं। नेट में पूरे देश के विद्यार्थी भाग लेते हैं। यहां पर आपके कंपटीशन में
पूरा देश है, लेकिन सेट जो होता है या फिर यहां पर जेट हो रहा है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें केवल राज्य के विद्यार्थी। अब कोई अदर स्टेट का आता है तो बहुत कम ऐसी संख्या होती है, इसमें राज्य के विद्यार्थी, और नेट में आपको पूरे देश के विद्यार्थियों से लड़ना है, फाइट करना है, कंपीट करना है। यहां सारे राज्य के विद्यार्थी रहते हैं। जो जेट पास होगा वो अपने राज्य के लिए एलिजिबल है, जो नेट पास होगा वो पूरे देश के लिए एलिजिबल है। अब सिलेबस पाठ्यक्रम दोनों का सेम है, जेट और नेट पाठ्यक्रम क्या है, समान है, कोई अंतर नहीं किया गया है मित्रों, कोई अंतर नहीं है। अब नेट में जैसे फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होता है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, यहां नेट में थोड़े सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। जेट वालों ने आपके सामने ऑप्शन रखा है, 43 सब्जेक्ट की सूची उसमें दी गई है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी हैं, डॉक्टर केसी बबेरवाल, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं तो आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको जेट के लिए हिंदी की तैयारी कैसे करें और ये हमारा जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो कैसे साकार कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला। अब दोस्तों सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जैसे कई विद्यार्थी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के चैनल पर खूब विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हजारों हजार विद्यार्थियों का स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है और अपनी यूनिवर्सिटी पूरे देश के परिणाम में सबसे शीर्ष पे है। अभी पिछले ही भर्ती में हमारे 5000 प्लस विद्यार्थियों ने नेट जेआरएफ किया है। अपने खूब सारे भव्य दिव्य कार्यक्रम आप देखते हैं जो लाइव किए जाते हैं, सम्मान समारोह आप देखते हैं। तो नेट में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है, यही कीर्तिमान सेम सिलेबस है, हम जेट में नया कीर्तिमान बनाने वाले हैं। तो हिंदी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं मित्रों, डॉक्टर केसी सर के साथ। और अब ये तैयारी विशिष्ट क्यों होने वाली है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जैसे नेट में हमने इतिहास रचा, वैसे ही जेट में जो हमारा प्लान है वो ये है, क्योंकि आपके 10 यूनिट हैं, नेट का जो सिलेबस बताया गया है सेम सिलेबस है और इसमें आपके 10 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है, 10 यूनिट। अब इससे आपको दोहरा लाभ होने वाला है, जेट और नेट से जो 10 यूनिट है दोस्तों, वो आपको दोहरा लाभ देने वाली है। कैसे देने वाली है ये आप सुन लीजिए। इस बात को जिसने समझ लिया, इस गंभीरता को जिसने समझ लिया, ये आम के आम और गुठलियों के दाम होने वाले हैं, डबल फायदा आपको होने वाला है। कैसे होगा, आपका सबसे पहले जेट तो होगा ही होगा, क्योंकि वही 10 यूनिट आपको यहां पढ़नी है, वो ही 10 यूनिट आपको नेट के लिए पढ़नी है। ये दोहरा लाभ है। क्यों है दोस्तों, आपको ये पता है कि सेम चीज है, तो झारखंड सेट के लिए जो निर्धारित सीट है, कितने आयोग पास करेगा उसमें भी आपका नंबर आएगा, प्लस वही तैयारी अगर आप नेट के लिए करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका जेआरएफ करवाऊंगा। और अगर आप जेआरएफ करते हैं तो आपको सीधे तौर पर लगभग 50,000 रुपए मंथली की स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, जो जेआरएफ की स्कॉलरशिप। तो आपका जेट भी होगा, आपका नेट भी होगा, आपका जेआरएफ भी होगा। अब तीसरा जो विशिष्ट लाभ है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले, ये और भी बड़ा लाभ है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, ये आपका क्या है, प्लेटिनम चांस, इसको मैं गोल्डन से भी ऊपर कहूंगा। ये आपका और तीसरा लाभ कह सकते हो। तो हमें अंतिम रूप से तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, हमें कोई जेआरएफ का लालच नहीं करना कि हम 50,000 रुपए मंथली स्कॉलरशिप लें। नहीं दोस्तों, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके 1 लाख रुपए की सैलरी लेनी है। आपको क्या लेनी है, 1 लाख रुपए की आपको तनख्वाह लेनी है। अब ये जो ख्वाब है आपका, ये जो सपना है आपका, एक तीर से 3 निशाने लगने वाले।
और बड़ी खुशी की बात है कि जेपीएससी ने, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने सेम डिट्टो नेट का सिलेबस किया। ये मैं धन्यवाद देता हूं पाठ्यक्रम निर्माण समिति जो थी, उन्होंने ज्यों का तो नेट को माना। तो जेट इक्वल टू नेट, और ये आपकी उपलब्धि होगी। नंबर 1 आप जेआरएफ करेंगे, नंबर 2 आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और ऐसा हम पहले कर चुके हैं दोस्तों। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप हमारे अपनी यूनिवर्सिटी पे आप देखेंगे हमारी महामंथन क्लासेज, मैराथन क्लासेज, नेट जेआरएफ का अभी जो जून में जो पेपर लगा है उसमें बहुत अच्छा परिणाम हमें मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी 10 यूनिट पढ़ने वाले हैं उनका जेट भी होगा, उनका नेट भी होगा, उनका जेआरएफ भी होगा, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनने वाले। तो एक तीर से आपके निशाने अब कितने हो गए हैं? 4। इसको दोहरा लाभ नहीं लिख के चौहरा लाभ हम लिख सकते हैं। 4 लक्ष्य आपके एक ही तीर से दोस्तों पूरे होने वाले। कैसे होंगे ये भी मैं बता देता हूं। आपकी 10 इकाई है। अब 10 इकाई बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूरे देश के लगभग 20 से अधिक राज्यों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। खूब सारा स्नेह, प्यार, विश्वास और परिणाम। स्नेह, प्यार, विश्वास के पश्चात दोस्तों परिणाम देते हैं, और परिणाम हमारे हजारों में आते हैं, सैकड़ों में नहीं आते। इसलिए ये सुनहरा चांस मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 इकाई की जो तैयारी है, वो जो प्रथम चरण है उसमें मैं विश्लेषणात्मक तैयारी करवाता हूं। आपके जो भी पाठ्यक्रम में टॉपिक चलते हैं उसका पूरा विश्लेषण करवाता हूं, पूरे टॉपिक का, वो विश्लेषणात्मक। इसका दूसरा चरण है मित्रों, दूसरे चरण में पूरा विश्लेषण करने के पश्चात जो तथ्यात्मक जानकारी है उसकी मैं पूरी तैयारी करवाता हूं। पहले चरण में हम पूरे जो भी आपका सिलेबस है 10 इकाइयों का, उसका विश्लेषण करते हैं पूरा, कोई भी टॉपिक हो उसको पूरी डेप्थ तक जाते हैं। फिर उसमें से क्या तथ्य निकला उसका हम कलेक्शन करते हैं, जिसको डेटा कलेक्शन भी कह सकते हो। हमारा तीसरा चरण है, इसमें मित्रों मैं आलोचनात्मक तैयारी करवाता हूं। हमारे जितने सारे आलोचक हैं जिन्होंने प्रत्येक प्रकरण के लिए, युग के लिए, काल के लिए, आलोचक कवियों के लिए, गद्यकारों के लिए जो कुछ भी आलोच्य टिप्पणियां की हैं, जो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं सेट में, जेट में, नेट में, जेआरएफ में, एनटीए में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, भारत की किसी भी परीक्षा में, वो मैं यहां तीसरा चरण आपको देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? चौथा चरण है, और ये चौथा चरण हमारा इतिहास रचने वाला है। पहले भी रच चुका है और अब भी रचने वाला है। कैसे रचेगा? ये होता है हमारा जो टेस्ट पेपर होते हैं, जिसको आप प्रश्न पत्र सीरीज कहते हो। आपकी विश्लेषणात्मक तैयारी होगी, आपकी तथ्यात्मक तैयारी है, आलोचनात्मक तैयारी है, और ये जो चौथा चरण है ये होता है मित्रों परीक्षक की पैनी नजर। परीक्षक की पैनी नजर से बनता है आपका प्रश्न पत्र, और ये प्रश्न पत्र होते हैं हमारे 21 प्रश्न पत्र है। किसी भी परीक्षा को पार करने के लिए, किसी भी परीक्षा में सफलता अर्जित करने के लिए आपके पूरी जो 10 इकाई है, ये दोस्तों 10 इकाई का मैं 21 टेस्ट आपके ऐसे लेने वाला हूं जो इतिहास रचने वाले। इसमें आप डायरेक्ट जेआरएफ करेंगे, डायरेक्ट आपका जेट होगा, और डायरेक्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो जेट, नेट, जेआरएफ और एपी 4 लक्ष्य से एक साथ आपके पूरे हो सकते। कैसे होते हैं? जो 10 इकाई है, इस 10 इकाई का मैं पूरी 10 इकाई का 2-2 इकाई का 2 गुणा 2, हर 2-2 इकाई का पहले एक राउंड लगता है, 5 टेस्ट होते हैं। फिर दूसरा राउंड लगता है, इसमें भी 5 टेस्ट होते हैं, 10।
और फिर पूरा जो 10 इकाई का पाठ्यक्रम है उसके 11 टेस्ट लगते हैं। तो 2-2 इकाई का कॉम्बो करके हम पहला राउंड लगाते हैं, फिर दूसरा राउंड लगाते हैं, तो हर इकाई का 2-2 बार रिवीजन होता है और इस प्रकार से होता है विश्लेषण और तथ्य और आलोचना। फिर हम पूरा पाठ्यक्रम लेते हैं जिसके 11 टेस्ट होते हैं। ये 11 टेस्ट आपको पूरे पाठ्यक्रम को एकदम टिप्स पे कर देते हैं, हम पूरे पाठ्यक्रम को मांझ देते हैं। जैसे अज्ञेय कहता है ना, दुख सबको मांझता है और जिनको मांझता है उनको ये सिखाता है कि दुख क्या होता है। तो ये मांझने वाली बात है। तो 10 इकाई जो आपकी है मित्रों, इसको विस्तार के साथ वैज्ञानिक तरीके से विवेचन और विश्लेषण करते हुए मैं आपको बहुत धैर्य के साथ, शिद्दत के साथ और परीक्षक की नजर से पढ़ाने वाला हूं। तो अब मौका चूकना नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है आपके जेट का एग्जाम। अब जो परीक्षा की तिथियों की बात है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यहां पर आवेदन आरंभ किया जाएगा आवेदन आरंभ है मित्रों आपको 16/9 से 16/9/2025। फिर अंतिम तिथि है आवेदन की अंतिम तिथि है 6/10/2025। फिर आप शुल्क जमा करवा सकते हो, शुल्क जमा करवा सकते हो, एक दिन और मिलेगा 7/10/25। फिर कोई करेक्शन या कोई सुधार या कोई त्रुटि आप ठीक कराना चाह सकते हो, त्रुटि सुधार, इसके लिए आपको 3 दिवस का और मौका है 10/10/2025। ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। तो ये 3 चीजें आपको गौर करनी है कि इसमें आवेदन आरंभ हो रहा आपका 16 सितंबर से। नंबर 1 बात, अंतिम तिथि आपकी 6 अक्टूबर। नंबर 2 बात, इस अवधि के दौरान आपको आवेदन करना है और नियम शर्तें नोटिफिकेशन में पूरी दी गई है और अपनी यूनिवर्सिटी के इस चैनल पर भी उसका मैं सर्कुलर जो भी आया है वो नोटिफिकेशन पूरा मैं डलवा दूंगा। शुल्क जमा आपको 7/10 को कराना है, त्रुटि सुधार आपको 10/10 को करवाना है। 2 पेपर होने हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है, ये तो आप परीक्षा की योजना तो आप इसके आवेदन की योजना आप देख ही चुके। और अभी मैंने बताया फर्स्ट पेपर है, 50 क्वेश्चन है और 100 अंक है। आपका सेकंड पेपर है, सब्जेक्टिव है, 100 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 200 अंक हैं, तो कुल मिला के अंक हो गए मित्रों आपके 300। ठीक है, दोनों को समान रूप से आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। 150 प्रश्नों में कितना समय है? 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, तो ये पर्याप्त समय है। सिलेबस आपका पाठ्यक्रम नेट इक्वल टू जेट, बस इससे सुनहरा मौका कुछ नहीं हो सकता। तो नेट हो चाहे जेट हो या फिर जेआरएफ हो या फिर आपका मित्रों असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चारों चीजें आपको एक ही बार में एक ही सिलेबस से मिलने वाली हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपका जेट भी होगा, आपका नेट भी होगा, आपका जेआरएफ भी होगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे, इतना आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये गोल्डन चांस है मेरे ख्याल से आपको इसको, क्योंकि 19 साल बाद ये एक ऐतिहासिक भर्ती है। 19 साल बहुत बड़ी अवधि होती है मित्रों, और किसी राज्य के लिए, क्योंकि अपना राज्य सबको प्यारा होता है, अपने राज्य में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। तो धन्यवाद झारखंड लोक सेवा आयोग को कि आपको इतना सुनहरा मौका दिया, और इस मौके को आपको चूकना मत। हमने अब हमारा जो बैच है वो दोस्तों लॉन्च कर दिया है, वो आप अब इस मौके को, झारखंड पात्रता परीक्षा जैसे ही आपकी पूरी होती, जिसको आप जेट कह रहे हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल भी गया होगा, डाल दिया जाएगा। अब इस जेट के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं हिंदी से। तो ये जो हिंदी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना है, ये दोस्तों सुनहरा मौका है।
इस मौके को छोड़ना मत। तो ये जेट भी करवाएगा, फिर कह रहा हूं नेट भी करवाएगा, जेआरएफ भी करवाएगा और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनाएगा। तो तुरंत प्रभाव से आप अपनी यूनिवर्सिटी परिवार से जुड़ सकते हैं और हमारे यहाँ फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के एकदम एक्सीलेंट सारे टीचर्स हैं, एक्सीलेंट हम तैयारी कराते हैं, एक्सीलेंट ही हमारा परिणाम आता है। परिणाम आप पिछला देखेंगे तो बिल्कुल आपको यकीन होगा कि हम आपके सपनों को पंख लगा सकते हैं। तो दोस्तों देर मत करना, जल्दी से जल्दी आप इस मिशन से जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।